बिल्कुल सचिन, आपके पास आएंगे। वैभव भी हमारे साथ है। वैभव देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले गाजियाबाद का मामला जिसमें बद्दो गेमिंग जिहाद करता था, कैसे बच्चों का ब्रेन वॉश करता था, अब एक नया मामला सामने आ गया। उस लड़की के जरिए अगर उसके पिता ने मामला पुलिस तक नहीं पहुंचाया होता तो इस बात का खुलासा हो नहीं पाया। यानी एक बहुत बड़ा रैकेट है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली से गाजियाबाद, चारों तरफ इन एक्सेस है। बिल्कुल अंजनी, देखिए इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ हो चुका है, क्योंकि ना सिर्फ गाजियाबाद बल्कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर धर्मांतरण की खबरें आ रही हैं और गाजियाबाद उसमें सेंसिटिव जोन बना हुआ है। क्योंकि पिछले महीने ही आपने देखा था गेम जिहाद के नाम से जो है धर्मांतरण कराने का पूरा सिंडिकेट का जो है भंडाफोड़ हुआ था। और उसके बाद अब जो है राहिल नाम का व्यक्ति राहुल अग्रवाल बन के एक लड़की को, जो कि गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में रहती है, उसका धर्मांतरण करवा रहा था। और न सिर्फ धर्मांतरण बल्कि उसे शरिया के बारे में भी सिखा रहा था। घर वालों को जब पता चलता है कि वो उनकी बच्ची जब अलग अलग हरकतें कर रही है, कुछ इस तरीके का बर्ताव कर रही है जो उनके धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, तब उन्हें शक होता है। पुलिस में कंप्लेन दर्ज की जाती है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, नोएडा की एक टेलीकॉम कंपनी में ये दोनों काम करते थे और राहुल अग्रवाल नाम बताकर, यानी नाम छुपाकर, सच्चाई छुपाकर जो है इस व्यक्ति ने उस लड़की से अपनी दोस्ती की और दोस्ती के बाद कई तरीके से उसको धर्मांतरण करवाने की कोशिश कर रहा था और उसको कहीं ना कहीं शरीयत के भी बारे में बता रहा था। और अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, फिलहाल जांच में जुट चुकी है। और वैभव देखिए, एक चीज समझाइए, जो भी आपके पास भी आएंगे, वैभव एक चीज समझाइए कि आखिर किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है। कहा तो यह भी गया है कि अलीगढ़ में एक हॉस्टल में ब्रेन वॉश किया गया था और उसको इतना ट्रेन कर दिया गया कि वो राहिल बनकर तमाम लड़कियों को मोटिवेट कर रहा है। और जो उसकी दोस्त थी वो तो मुस्लिम रीति रिवाज फॉलो करने में लगी थी, तब उनके घर वालों को शक हुआ। देखिए अंजनी, ये मामला काफी पुराना है, करीब 10 साल पुराना है मामला बताया जा रहा है, जहां पे एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कही जा रही है, जहां पर सौरभ जो है जिसने धर्मांतरण करवाया था वो खुद हिंदू से मुस्लिम बना और उसके बाद वो उन लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था जो उनके संपर्क में आती थी। खासतौर पर उन कॉलेजेस या उन कंपनीज में काम करने वाले उसके सहयोगियों या कलीग्स से वो मिलता था और उनको शरीयत के बारे में बताता था, इस्लाम के बारे में बताता था। और बाद में जब वो उनसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट होती थी, खासतौर पर जब इंस्टाग्राम पे वो कनेक्ट होती थी, ट्विटर पे कनेक्ट होती थी, वहां पर वो उनसे बातचीत करके इस धर्म के बारे में बताता था। लेकिन जब ये बच्चियां अपने घरों में इस तरीके का बर्ताव करती थी, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे किसी विशेष धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करती थी और उस पर बातचीत करती थी, पहनावे से लेकर कुछ किताबें पढ़ने से लेकर कुछ ग्रंथों को पढ़ने से लेकर इस तरीके की चीजें जब होती थी तो परिवार वालों को शक होता था। और लेकिन वैभव, इसमें कहीं ना कहीं जानना ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इनका बैकग्राउंड क्या रहा था। क्या इनके घर वालों की तरफ से कभी इस बात को लेकर के नाराजगी जाहिर नहीं की गई? क्या उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की गई? जिस तरीके से वो इस वक्त युवाओं का ब्रेन वॉश करने पर तुले हुए हैं, लोगों का धर्मांतरण करने पर तुले हुए हैं। देखिए, परिवार वालों को साफ तौर पे ये लगता था कि दोस्त हैं, परिवार के जो उसके पिता हैं उनको, उन्होंने पुलिस में जब ये कंप्लेन दर्ज करवाई तो उन्होंने ये भी कहा कि ये दोस्त बताता था कि राहुल नाम का शख्स है, हमारी बच्ची जो है वो किसी भी मुस्लिम व्यक्ति से दोस्ती नहीं रखती। इस तरीके के बयान जो है पुलिस को बताए गए थे, हमारे सूत्रों से भी हमें पता चला। लेकिन जब बाद में पुलिस ने तलाशी ली, मोबाइल को चेक किया गया तो उसमें नाम जो चैट में से सामने आया वो नाम आया राहिल, यानी राहुल अग्रवाल से सीधा राहिल। जब उसे पता चला लड़की को ये राहिल है तो वो भी शॉक में आ गई। और उसके बाद बिल्कुल, तो राहुल कैसे राहिल बनता है, उसके बाद से बाकी लोगों का भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं और धर्मांतरण को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया वैभव आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने